Hello students, welcome to Shortcut. Today we will be starting our chapter number 2 from our English book, and the name of the chapter is Children at Work of Class 8th standard की ये बुक है और इसका नाम है चैप्टर का Children at Work। अब ये चैप्टर एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में। अब एक लड़का है जिसकी उम्र 11 साल है, उसका नाम वेलू है और वो उसके फादर जो है ड्रंकार्ड हैं। ड्रंकार्ड का मतलब एक पियक्कड़ यानी कि शराब पीने वाले हैं, बहुत शराब पीते हैं वो। और हर रोज़ वो शराब पीने के बाद वेलू को मारते हैं घर पे। तो ये चीज़ों से दुखी होकर वेलू क्या करता है, एक दिन वो घर छोड़कर चला जाता है। और जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है जया। वो उसको अपने घर ले जाती है और उसको खाना देती है। और जो जया है वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब जो कचरा उठाने वाले होते हैं ना बच्चे, जो पॉलीथीन वगैरह इकट्ठे करते हैं, ऐसा वो काम करती है। और जो वेलू था वो भी उसके साथ रहकर ऐसे ही काम करने लगता है। लेकिन वेलू सोचता है कि जैसे ही उसे कोई अच्छा काम मिलेगा तो वो ये सब करना छोड़ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर में किस प्रकार से इन्होंने स्टोरी को स्टार्ट किया। तो वेलू जो है वो 11 वर्ष का लड़का था और वो अपने घर से भाग गया था। अब जो वो रेलगाड़ी में चढ़ता है घर से भागने के लिए, तो उसके पास टिकट नहीं होता है, यानी कि विदाउट टिकट वो सफ़र करता है। और वो ऐसा करने के लिए मजबूर था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बिना टिकट सफ़र नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण से वो बिना टिकट के वहाँ सफ़र कर रहा है। और वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आ जाता है जिसको हम टीसी कहते हैं। अब टिकट कलेक्टर के आने पे वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि मैं कैसे इस टिकट कलेक्टर से बचूं। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो उस डिब्बे के अंदर नहीं आता है जहाँ पर वेलू बैठा था। अब आगे ट्रेन जो जाती है वो चेन्नई सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर वो रुकती है, तो वो उस गाड़ी से उतर जाता है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे। अब उतरने के बाद उसकी टांगें कांप रही थी, यानी कि वो बहुत ही घबराया हुआ था और उसकी टांगें ऐसे कांप रही थी जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही खड़ा हो। वो बहुत थक चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुका था और बहुत डरा हुआ भी था। यानी कि ऑब्वियस बात है, 11 साल का बच्चा घर छोड़कर जाएगा बिना पेरेंटल सपोर्ट के, ना ही उसके पास पैसे हैं, बिना टिकट के वो सफ़र कर रहा है रेल के अंदर। और उसी दौरान वहाँ पर टीसी आ जाता है चेक करने के लिए टिकट। तो मतलब ये सब कारण हैं जिस कारण से वो काफ़ी घबराया हुआ था वो छोटा बच्चा। और उस बच्चे को अकेला देखकर रेलवे स्टेशन पे सब लोग जो थे, स्टेशन के ऊपर मौजूद जो लोग थे, वो सब उसको देख रहे हैं। वो सबकी निगाहों में आया हुआ है। यानी कि आप जानते हैं कि अगर स्टेशन पे एक अकेला बच्चा खड़ा होगा 10-11 साल का, तो ऑब्वियसली वो सबकी नज़रों में आने ही वाला है। तो सबकी नज़रें उस पर पड़ रही थी। इससे वो काफ़ी परेशान था, काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी घबराया हुआ था। अब उसके पास छोटा सा एक लगेज था, एक बैग था, एक बंडल था छोटा सा, और वो उस बंडल को अपनी बगल में रखकर प्लेटफॉर्म पर पड़े एक बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर आप जानते हैं रेलवे स्टेशन पे बेंचेस होते हैं। तो जो वेलू था वो अपने वो छोटे से बंडल को अपने बगल में दबाए हुए उस प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ जाता है। उसे बहुत भूख लगी है। दो दिनों से उसने सिर्फ मूंगफली और कुछ गुड़ के टुकड़े थे उसके पास। क्या क्या था उसके पास? सिर्फ मूंगफली और गुड़ के कुछ टुकड़े। अब सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी उसके पास, बाकी उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो 2 दिन से लगभग वो बहुत ही भूखा है। क्या आपको लगता है पीनट्स यानी कि मूंगफली और जैगरी यानी कि गुड़, इन चीज़ों से पेट भरेगा आदमी का? नहीं, हमेशा तो नहीं इससे गाड़ी चल सकती। हाँ, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए भूख जरूर शांत हो सकती है। तो इस तरीके से वेलू जो था वो काफ़ी भूखा, परेशान, डरा हुआ था। अचानक उसने एक
बहुत ही कर्कश यानी कि भद्दी सी आवाज़ सुनी, यानी कि भद्दी आवाज़ मतलब जो सुनने में बहुत अच्छी ना लगी हो, ऐसी आवाज़ उसने सुनी। और वो जो आवाज़ थी वो उसे बुला रही थी, यानी कि किसी ने आवाज़ लगाई वेलू को अपने पास आने के लिए। तो वेलू ने जब देखा कि कौन बुला रहा हो, तो उसने देखा कि एक लड़की जो लगभग उसकी ही उम्र की है। कौन है? एक लड़की जो लगभग उसकी उम्र की ही है, वो उसको बुला रही है। और वो लड़की जो थी उसने एक लंबी सी बनियान पहने हुई थी। वेलू ने खाली नज़रों से उसकी ओर ताका, यानी कि वेलू उसकी तरफ देखता है कि ये कौन लड़की। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये बैठा है जो बच्चा, ये वेलू है। और जो आप ये देख रहे हैं ये बनियान में, ये एक लड़की है जो उसी की उम्र की है, लगभग 11 साल की है। तो वेलू जो है वो उस लड़की को देखता है। फिर वो लड़की जो थी वो वेलू से उसका नाम पूछती है। और जो लड़की थी उसने एक अंदाज़ा लगाया था, उसने एक अनुमान लगाया था कि जो लड़का है ये, यानी कि वेलू, ये घर से भाग कर आया था। यानी कि अब लड़की जो छोटी है, देखिए 11 साल की बच्ची है, लेकिन उसका अनुमान देखिए, उसका एक प्रेडिक्शन देखिए कि उसको पता था कि शायद वेलू भी घर से भागकर आया है। अब वो लड़की आती है उसके पास, उससे उसका नाम पूछती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कुछ खाना नहीं मिलने वाला, यहाँ बैठे रहोगे तो कोई भोजन नहीं मिलने वाला। और लड़की जो है वो क्या काम करती है? कूड़ा बिनने का काम करती है, यानी कि कूड़ा कचरा उठाने का काम करती है वो लड़की। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चली गई, यानी कि वेलू से कहती हुई कि भाई यहाँ बैठे बैठे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे कहकर वो अपना थैला उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब वेलू जो था वो स्टेशन के ऊपर उस भीड़ भाड़ के अंदर एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था, यानी कि सब लोग उसके लिए क्या थे? अनजान। सब लोग उसके लिए थे अनजान। तो ऐसे में वेलू को लगा कि वो लड़की जो है वही उसका एकमात्र सहारा है, यानी कि वो लड़की जो सामने से आके उससे उसके बारे में पूछ रही है, उसका नाम पूछ रही है, तो उसको ऐसा लगा कि ये लड़की जो है यही मुझे कुछ काम दिलवा सकती है, मेरी मदद कर सकती है। इसलिए वेलू जो था वो भी अपना बंडल उठाता है, जो गठरी थी उसके पास वो उठाता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब वेलू लड़की के साथ आ जाता है, दोनों सड़क पर आते हैं। लड़की जो थी वो वेलू को उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में मदद करती है, कि आप जानते हैं चेन्नई जैसे बड़े शहर बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, और अगर कोई गांव का बच्चा या गांव का व्यक्ति वहां चला जाए तो मेरे ख्याल से सड़क पार करना ही उसके लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हैबिट होती है, तो वैसे वो लड़की ने फटाफट उसको हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। और फिर वो सड़क के किनारे किनारे चलते रहे। उनके ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड थे। अब सड़कें जो थी, आप जानते हैं एक बड़ा शहर है चेन्नई, तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, विज्ञापन बोर्ड जो है, वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। किस में लिखा था? इंग्लिश में। तो वेलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वेलू इंग्लिश जानता ही नहीं था। और वेलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो इस प्रकार पता लगा उस लड़की को कि वेलू जो है उसको इंग्लिश नहीं आती है। वो काफ़ी देर तक चलते रहे और काफ़ी आगे जाने पे एक बड़ा सा भवन, एक बड़ा सा हॉल उनको दिखाई देता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। वो लड़की जो थी वो उस बिल्डिंग की तरफ, उस भवन की तरफ इशारा करके बताती है। वो भवन, जो वो बिल्डिंग थी, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़ी दीवारें उसके चारों तरफ थी। तो लड़की थी वो उस भवन की तरह इशारा करके उसे बोलती है। तो उसके ऊपर जो इशारा किया जाता है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर तमिल में कुछ लिखा होता है। तो तमिल में लिखा होता है, तो वेलू पढ़ता है उसको, बिकॉज वेलू को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन तमिल तो पढ़ सकता है। तो वो देखता है और बोलता है कि इसके ऊपर क्या लिखा है? सेंट्रल जेल। क्या लिखा था उस बिल्डिंग के ऊपर? सेंट्रल जेल। और इस पर वो लड़की हंसने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर वो उस जेल के अंदर नहीं जाना चाहता है तो उसे सावधानी बरतनी होगी। अगर उस जेल में जाना नहीं चाहता है तो उसे होश हवास से काम करना होगा, यानी कि बहुत ही सतर्क रहना होगा।
इस पर वेलू कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई अपराध, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो मैं जेल क्यों जाऊं। अब लड़की उससे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ गलती की है कि नहीं, तुमने कुछ अपराध किया कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किस बात से पड़ता है कि तुम पकड़े ना जाओ, यानी कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद वे दोनों एक बड़ी इमारत के सामने रुके। उस इमारत, उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। क्या लिखा था उसके ऊपर? श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। अब ये उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था। वेलू ने इसे पढ़ लिया, क्योंकि सेंट्रल जेल पर लिखे अक्षरों की तरह यह भी तमिल में लिखा था। यानी कि ये जो लिखा गया था, ये जो वर्ड्स लिखे गए थे इस बिल्डिंग के ऊपर, ये लिखे गए थे तमिल भाषा में। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो वेलू था वो तमिल तो पढ़ता ही है, तो वैसे ही वो तुरंत इसको पढ़ देता है। लिखा हुआ है श्री प्रसन्ना राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। तो ये शब्द पढ़ दिए जाते हैं किसके द्वारा? वेलू के द्वारा। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। वेलू ने इसे पढ़ लिया। अब ये बहुत ही बड़ा एक हॉल था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ा हॉल था। अब इसके अंदर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो वेलू देखता है कि इसके अंदर तो बहुत भीड़ है। अब वो लड़की से पूछता है कि यहाँ पर भीड़ क्यों है। तो लड़की कहती है कि यहाँ पे सब लोग खाना खाने जा रहे हैं क्या, वेलू पूछता है। और लड़की वेलू पूछता है कि क्या हम लोग भी वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। तो लड़की उसका मजाक उड़ाती है और फिर वो उसे हॉल के पीछे कूड़े के एक डब्बे के पास ले जाती है। अब इतना बड़ा हॉल था, इसको देखकर भीड़ भी थी काफ़ी अंदर, तो वेलू को लगा कि शायद यहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। वो लड़की से पूछता भी है कि क्या हम यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। तो लड़की कहती है, मजाक उड़ाती है उसका, और उसे कहाँ ले जाती है? कूड़े के डब्बे के पास, जो कि पीछे पड़ा है। अब वहाँ कूड़े का जो ढेर था उसमें से लड़की एक दबा हुआ केला उठाती है। आप जानते हैं ना, केला दब जाता है तो थोड़ा पिलपिला सा खराब सा हो जाता है। तो इस प्रकार का केला होता है जो थोड़ा दबा हुआ था, वो उस डब्बे में पड़ा होता है पीछे जो। तो लड़की उसको उठाती है और वो खाने के लिए वो केला जो है वो वेलू को दे देती है। अब ये देखकर वेलू काफ़ी सरप्राइज, काफ़ी परेशान हो जाता है, उसको धक्का लगता है ये सुनकर। और वो पूछता है लड़की से कि क्या वे जूठन खाएंगे, क्योंकि वो डब्बा जो था यानी कि कचरे वाला, उसके अंदर तो जूठा भोजन यानी कि जो एक्स्ट्रा भोजन बच जाता है वो फेंका जाता है। तो इस पर वेलू पूछता है कि क्या वो लोग जूठा भोजन खाएंगे। अब लड़की जो थी वो कहती है ये जूठन नहीं है, ये केवल अनछुआ भोजन है, यानी कि ये भोजन है जिसको यूज़ नहीं किया गया, यानी कि ये मतलब जूठन नहीं है। जैसे कि एक्स्ट्रा बच जाता है या इस प्रकार का भोजन है, एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको फेंका गया है, बाकी ये जूठन नहीं है। और फिर उसने उसकी ओर एक वड़ा फेंकती है। वो लड़की उसकी ओर क्या फेंकती है? एक बड़ा सा वड़ा। और वेलू जो है वो उस वड़े में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसको कैच कर लेता है लेकिन उसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो इतना भूखा था कि वो किसी भी भोजन के लिए यानी कि किसी भी प्रकार के खाने के लिए वो ना नहीं कर सकता था। अब आप जानते हैं 2 दिन से 11 साल का बच्चा भूखा है, उसको खाना नहीं मिला 2 दिन से। इस कारण से वो भले उसको वड़ा और वो केला कचरे के ढेर से मिला है, वो उसको खाना नहीं चाहता है, उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उस वड़े को पकड़ता है और केला और वड़ा वो दोनों चीज़ें वो खा लेता है। अब वो बच्ची जो थी, लड़की जो थी, उसको एक केला और मिलता है उस कूड़े के ढेर में से, और वो उस केले को अपने लिए रख लेती है और वो खुद खा लेती है।
ये लड़की जो थी इसका नाम था जया, और उस ढेर में से, उस कचरे के ढेर में से उसने 2 बोतलें उठाई और उसने कहा कि अब उसे अपना काम करना है। क्या काम करना है? अब वो अपना काम करने जा रही है, तो वेलू उसको जाता देखकर घबरा जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक वो भी बच्ची है छोटी, जया, और ये वेलू अभी छोटा बच्चा है। जया जो है चेन्नई में रहती है, वहाँ पर कचरा बिनने का काम करती है। कूड़े के ढेर से उसने सामान उठाया खाने का और उसने खुद भी खाया और वेलू को भी दिया। अब वो बोल रही है कि उसे काम करने जाना है, वो चली जाती है, लेकिन वेलू फिर उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि वेलू का एकमात्र सहारा इस बड़े अनजान शहर में है सिर्फ और सिर्फ जया। अब आधे घंटे तक पैदल दोनों लोग चलते हैं, ये दोनों पैदल आधा घंटा लगभग चलते हैं, और फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं गंदे नाले के ऊपर। एक गंदा नाला है जिसके ऊपर एक वो जगह है, वहाँ पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। उस गंदे नाले के ऊपर एक पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पुल। जया ने उसे बंकिंगम झील बताया, यानी कि वो जो जगह है उसको जया क्या नाम देती है? बंकिंगम झील। वहाँ कीचड़ है चारों तरफ और झोपड़ियाँ हैं एक लाइन के अंदर, और वहाँ पर झोपड़ियों के बाजू में कीचड़ भरा हुआ है, यानी कि गंदी जगह है वो, एकदम कूड़े करकट से, गंदगी से, नाले से भरी हुई जगह है वो। और जया उसे नाम क्या देती है? बंकिंगम झील। यहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी वो कुछ अजीब दिख रही थी, ऐसी विचित्र दिख रही थी जैसी झोपड़ियाँ कभी वेलू ने पहले नहीं देखी थी। अब ये जो झोपड़ियाँ थी ये हर एक तरह की चीज़ से बनी हुई थी। हर एक तरह की चीज़ का मतलब इसमें टायर का यूज़ किया गया था, मेटल लोहे का यूज़ किया गया था, लोहे के पत्रे वगैरह रहते हैं, ईंटों का भी यूज़ किया गया था, लकड़ी, प्लास्टिक, यानी कि जो भी वेस्ट चीज़ मिली उन सब का उपयोग करके इन झोपड़ियों को बनाया गया था। अब वेलू को ये जो झोपड़ियाँ थी वो अजीब लगी, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों से बनी थी और वो इतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी कि वो किसी भी समय गिर सकती थी। वेलू को ये झोपड़ियाँ इसलिए अजीब लगी क्योंकि उसके गांव में मिट्टी के घर थे और ताड़ के पत्तों से घर बनाए जाते थे, यानी कि मिट्टी की दीवारें होती हैं और आप जानते हैं छत डाल दी जाती है पत्तों से, इस तरह की थी। लेकिन उसने ऐसी झोपड़ियाँ कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। अब जया ने अपना थैला एक झोपड़ी के बाहर फेंक दिया। अब जहाँ पर वो रहती थी जया, उस झोपड़ी के बाहर उसने अपना थैला फेंक दिया। फिर उसने एक खाली थैला उठाया। अब उसने अपना जो थैला था वो फेंक दिया और फिर एक खाली थैला उठाया और उसने वेलू को बिना फीते का एक जोड़ा जूता दिया। अब वेलू जो था उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए उस लड़की ने, जया ने, एक बिना फीते का एक जूते का जोड़ा जो था, उसके फीते मतलब जो लेस नहीं होते जिसके अंदर, वो जूते का एक जोड़ा उसको दिया। और उसने वेलू को भी एक थैला दिया और एक डंडा भी दिया। अब ये सब देखकर वेलू जो था वो काफ़ी मतलब सोचने लगा कि ये मुझे क्यों दिया जा रहा है। एक जूते दिए गए, चलो वो तो पहनने के लिए, एक थैला और एक डंडा भी दिया गया। तो फिर जया ने उसे समझाया कि वह कचरा चुनने वाली है। जया क्या काम करती है? कचरा चुनने वाली है। और अगर वेलू को भी काम चाहिए तो वो उसे भी यही काम दे सकती है और कोई वो काम नहीं दे सकती है। और आप जानते हैं वो भी एक छोटी बच्ची थी और इस शहर के अंदर फ्री में किसी को खाना खिलाना, खुद का पेट पालना मुश्किल था। तो ऐसे में जया थी, वो इस लड़के को कहाँ से खाना खिलाएगी। तो ऐसे में उस लड़की ने उससे कहा कि मैं कचरा चुनने का काम करती हूँ और अगर तुम्हें भी काम चाहिए तो तुम्हें भी यही काम मिलेगा, इसके अलावा मैं कुछ काम तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। उसके जैसे बच्चे कागज़, प्लास्टिक, शीशा, ये सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर उसे जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? वो जाम बाज़ार है जहाँ पर ये चीज़ें बेची जाती हैं, वहाँ पर एक जग्गू नाम का कोई व्यक्ति है जो इन चीज़ों को खरीदता है, यानी कि कबाड़िया है जो इन चीज़ों को खरीदता है और वो उस जग्गू को ये सब चीज़ें बेच देती है। जग्गू उसे किसी फैक्ट्री में बेचता है। आप जानते हैं ना, जो रहते हैं जो बंगार वाले, जो कूड़ा ये उठाने वाले आते हैं हमारे घरों में भी, सामान जो वेस्ट होता है वो चीज़ें लेने आते हैं, लोहा, प्लास्टिक, रद्दी, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग इन चीज़ों को हमसे ख़रीद लेते हैं
और फिर आगे ये बड़े सेलर्स को बेच देते हैं, और वो बड़े सेलर्स हैं वो इनको और बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेच देते हैं। इस बार वेलू जो था वो थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो कूड़ा बिनने के लिए चेन्नई नहीं आया था। अब बच्चा है छोटा सा, वो घर से भागा जरूर है, लेकिन क्या वो कूड़ा चुनने के लिए, क्या वो कूड़ा करकट उठाने के लिए, बंगार उठाने के लिए, ये लोहा, ये सब चीज़ें उठाकर सस्ते दाम पे आगे बेचने के लिए, क्या वो इस तरह का काम करने के लिए चेन्नई आया था? इस कारण से वो हिचकिचाता है। लेकिन फिर वो ये भी समझ जाता है कि जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, कोई बेटर काम नहीं मिलता है, तब तक उसे यही काम करना पड़ेगा, और जैसे ही उसे अच्छा काम मिल जाएगा वो इस काम को छोड़कर उस काम में लग जाएगा। और इस प्रकार वो एक लंबी सांस लेता है और फिर अपना वो बैग उठाकर, वो डंडा उठाकर कहाँ चल पड़ता है? उस लड़की के पीछे। कौन लड़की है वो? जया। जया जा रही है कूड़ा करकट उठाने के लिए। प्लास्टिक की पन्नियाँ हो गई, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, कांच की शीशियाँ हो गई, पेपर हो गए, प्लास्टिक के बैग्स हो गए, ये सब चीज़ें उठाने के लिए वो जाती है, और उसके पीछे पीछे वेलू भी चल पड़ता है। तो इस प्रकार वो जो बच्चा है, ऑल्दो वो इतने बड़े शहर में अकेला भागकर आया घर से, लेकिन क्या करने आया यहाँ पर? वो एक अच्छे जीवन की तलाश में आया है, क्योंकि उसके पिताजी शराब पीकर हर रोज़ उसे मारते थे। तो ऐसे में वो एक अच्छे जीवन की तलाश में यहाँ पर आया है। लेकिन वो क्या पाता है यहाँ पर कि उसे अपना पेट पालने के लिए, यानी कि अपना पेट भरने के लिए भी उसे कूड़ा करकट उठाने का एक बार काम करना पड़ेगा। वो हिम्मत करता है और इस काम में आगे बढ़ता है, यानी कि अपना झोला और लकड़ी उठाकर उस लड़की के पीछे चल पड़ता है कूड़ा उठाने के लिए। लेकिन वो जल्द ही, जैसे ही उसे कोई अच्छा काम मिलेगा तो वो इस काम को ड्रॉप कर देगा, इस काम को छोड़ देगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपकी डिमांड पे वो वीडियो आपके सामने भेजा जाएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।